मेरे मेरे घर आई एक नन्ही परी, फूलों के रथ पे हो के सवार। मेरे घर आई एक नन्ही परी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू तिवारी रियल ब्लॉग्स में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, मैं अपने चैनल पर हर वो रियल चीज ही शेयर करती हूँ, चाहे वो मेरी लाइफ से जुड़ा हो, चाहे वो किसी और की लाइफ से जुड़ा हो, या मतलब कोई भी बात हो, कहानी हो या दवा हो या नुस्खे हो, मतलब कोई भी चीज मेरा रियल ही शेयर होता है यहाँ पर। तो मैं आज एक बहुत ही प्यारी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोग पूरा देखोगे। वीडियो को फुल वॉच, लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अमित किट्टू जायसवाल के घर आई हुई है नन्ही परी, तो उसी का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को हमारी दी हुई जानकारी जरूर पसंद आएगी। तो जैसा कि आप लोगों को पहले मैं बता दूं, मैं इनका वीडियो, मैं वैसे भी देखो मेरे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन जैसे मैंने ज़िंदगी मिलेगी दोबारा, या इनका क्या बोलते हैं, अरे ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और कई सारी बहनों के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ था। तो मैं जिसका देखती हूँ कभी कभार मेरा मन करता है कि उनके बारे में भी कुछ बोलूं। और फिलहाल इनके घर तो खुशी आई है तो इनकी खुशी में शामिल होला। कहते हैं कि हम जहाँ हैं वो हमारा एक परिवार होता है, चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, चाहे वो अपना परिवार हो, मायके का या ससुराल का। तो फैमिली है तो खुशियाँ हैं तो उसको भी शेयर करना बनता है। तो उनके यहाँ देखो आई हुई है नन्ही परी, यानी उनके यहाँ बेटी ने जन्म लिया हुआ है। और मैंने उनकी कई सारे चैनल पर वीडियो देखी, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, तो मैंने सोचा भैया देखिए, मुझे ज़्यादा ताम झाम आता नहीं कि मैं किसी की वीडियो डाउनलोड कर लूँ फिर वही उठा के डाल दूँ, ये सब नहीं। मुझे जो सही लगता है वो मैं करती हूँ। तो देखा मैंने उनकी वीडियो, जब उनके घर उनकी बेटी ने जन्म लिया था तो पूरे मतलब अस्पताल को सिर्फ पैर उठा लिया था उन लोगों ने। पूरा सोहर, नाच गाना, माँ बेटे अमित जो है अपनी मम्मी के साथ नाच रहे थे। उनकी मम्मी ने पीले कलर की साड़ी पहना हुआ था और पूरी फैमिली से हॉस्पिटल में। देखो बेटी हो या बेटा हो, माँ बनना बड़ी सौभाग्य की बात है। चाहे बेटी जन्म ले चाहे बेटा जन्म ले, एक औरत के लिए माँ बनना संसार का सबसे जो है सुख का पल होता है, सबसे महत्वपूर्ण वो जीवन, वो समय होता है इंसान का। नहीं तो फिर शादीशुदा आदमी अगर माँ बाप नहीं बनते हैं, पति पत्नी, तो फिर उस जीवन में महत्व क्या रहता है वो तो उन्हीं को पता है। उसका दर्द वही समझते हैं जिनके पास, जिन्हें भगवान ने दिया है, तो उनकी बात ही कुछ और है। लेकिन माँ बनने की खुशी बहुत ही अच्छी होती है। तो एक चीज़ ये देखा मैंने, वो तो गए थे भैया मिठाई लेने के लिए, दुकान पर लेके आए, सारा मतलब चहल पहल सब कुछ सही लग रहा था मुझे उसमें। लेकिन देखो बेटी हो चाहे बेटा हो, समानता दोनों में बराबर होनी चाहिए। क्या बेटी दूसरे दर्द से होती है, बेटा दूसरे दर्द से होता है? ऐसा नहीं है। दोनों बच्चों के लिए हम उतना ही कष्ट उठाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखा कि किट्टू के चेहरे पर पता नहीं, मैंने ये देखा कि डिलीवरी होने के बाद, मेरे भी बच्चे हुए हैं, जब बच्चा हो जाता है माँ उसे देखती है तो सारा दर्द भूल जाता है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। लेकिन पता नहीं क्यों, या तो उनकी तबीयत में ठीक नहीं रही होगी, ये तो मुझे क्लियर पता नहीं है। दूसरी वीडियो में शायद बताएगा कि तबीयत नहीं ठीक है। लेकिन उसी टाइम पतिदेव उन्हें बोले थे मैं सजवा रहा हूँ हॉस्पिटल को, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। जरा भी मुस्कान चेहरे पर नहीं थी किट्टू जी के। वैसे अक्सर जाती थी हॉस्पिटल वगैरह, मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो जो भी देखी है तो उसमें बहुत अच्छा मस्ती माहौल सब कुछ रहता था। पूरी फैमिली खुशी के साथ घूम रही थी, सारा माहौल अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन ये चीज नहीं अच्छी लगी कि बार बार पतिदेव उनको फोर्स कर रहे थे, खुश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब अंदर तकलीफ थी या बेटी के जन्म की तकलीफ थी, ये मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया। अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है बोलने में तो प्लीज आप लोग मुझे माफ करिएगा। लेकिन जो चीज, जो इंप्रेशन मैंने उनके चेहरे पे देखा, उससे मुझे लगता है, या तो भाई देखो किसी किसी को होता है कि प्रेगनेंसी के बाद जो है शरीर पूरा नॉर्मल हो जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब किसी किसी को तकलीफ बढ़ जाती है, 2-4 घंटे के लिए परेशानी बढ़ जाती है, शरीर में कमजोरी रहती है, ये भी रीजन हो सकता है। तो बहुत कोशिश किया उनके पतिदेव ने, लेकिन उनके चेहरे पर जो है खुशी नहीं आई है। तो भैया उनके घर में बेटी आई है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, खुश रहें। बेटी आई है तो बेटा भी आएगा, घर में जो है खुशियाँ आएंगी, हमेशा परिवार अच्छा रहे, अच्छे भले रहें, लोग खुश रहें।
तो ज़्यादा बात क्या करूँ मैं, बस मैंने उनकी खुशी में मैंने शामिल होना चाहा कि हाँ मुझे भी अच्छा लगा। एक औरत माँ बने तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, वो भी पहला बच्चा हो और अच्छे ढंग से पैदा हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ और हो ही नहीं सकती एक माँ के लिए। भैया मुझे तो पता है, मैं क्या ही बताऊँ, दर्द अगर बच्चा ना हो तो भी रहता है, अगर हो के चला जाए तो भी रहता है। मेरी बड़ी बेटी जो है मेरे साथ हो के भी नहीं थी, नहीं है आज जो है, उसके बाद फिर मेरी दूसरी बेटी हुई, फिर बेटा हुआ। तो भैया दर्द तो मुझे सारे पता है क्या कैसे, लेकिन ये है, मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, खुश दोनों के लिए होना चाहिए, क्योंकि माँ दोनों के लिए ही उतना कष्ट उठाती है जो है। तो चलिए फिर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आशा करते हैं कि भगवान उन पर कृपा बनाए रखें, उनका परिवार हमेशा खुश रहे, नन्ही परी भी खुश रहे और दोनों पति पत्नी उनका पूरी फैमिली खुशहाल रहे और हर हमारी वो बहन माँ बने जो अभी तक नहीं बनी है। उन पर मैंने मैसेज कमेंट किया हुआ था, तो वहाँ पर एक बहन ने किया था कि मेरे लिए भी आप लोग दुआ करिए, मुझे 4 साल हो गया बच्चा नहीं है। तो आपके लिए एक नहीं 100 बार दुआ कर रहे हैं सिस्टर, सभी के लिए जिन बहनों के पास भाई बच्चे नहीं उनके लिए तो भगवान से दुआ करें कि ताकि सब माँ बन जाएं। इस धरती पर आने के बाद एक ये जीवन का सबसे खुशनुमा पल होता है जब एक औरत माँ बनती है और गोद में एक बच्चे को लेती है, तो उस समय बहुत ही अलग फीलिंग आती है इंसान के अंदर, औरत के अंदर और पति के अंदर की, जो कि पापा बन जाते हैं, माँ बन जाते हैं, दादी बन जाते हैं, दादा बन जाते हैं। हर एक इंसान का पद भी वो सब चीज़ बदल जाता है उसी एक छोटे से बच्चे के आने की खुशी में। तो चलिए फिर ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश कर देती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगी। हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।